नमस्कार साथियों, बालाघाट लॉ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने पहले देखा था, हमने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि मध्य प्रदेश में एमपी एडीपीओ में सिलेबस क्या रहेगा, जिसमें आपको बताया गया था कि 150 मार्क्स का आपको जनरल नॉलेज आने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज आपको 35 नंबर का आने वाला है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश से छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर लगभग 207 नदियों का उद्गम होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा, 207 नदियां होती है और इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर। अमरकंटक से निकलती है और अनूपपुर जिले से, है ना। कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, जो कि 3 राज्यों से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश में केवल इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रभावित होती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपी सिविल जज की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जो है वो किस ओर से किस ओर की ओर प्रभावित होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा वैली के बीच बनने वाली भ्रंश घाटी, कभी कभी क्वेश्चन रिफ्ट वैली के नाम से भी पूछा जाता है। रिफ्ट वैली में ये प्रभावित होती है। आप इसके मैपिंग से समझेंगे इसको कि नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां 41 हैं। इसे रेवा, सोमादेवी, नामोदोस, मैकलसुल्ता, संकरी और आदि नामों से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी को और भी किस नामों से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि रेवा, सोमादेवी, नामोदोस, मैकलसुल्ता और संकरी आदि नामों से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का जो अवसान है वो गुजरात में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में होता है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, ये बल्कि एस्चुरी बनाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो दक्षिण से आकर नर्मदा में मिलने वाली मुख्य नदियों को देख लें, जैसे सेर, सक्कर, दूधी तथा गंजन। कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण से होकर आकर नर्मदा नदी में कौन सी नदियां मिलती, तो आप समझेंगे सेर, सक्कर, दूधी, तवा और गंजन। अब उत्तर से आके नर्मदा नदी में मिलने वाली नदियों को देखते हैं, हिरण, बरना, चोरल, कर्मा। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर से कौन सी नदियां आकर मिलती है, दक्षिण से कौन सी नदियां आकर मिलती है। अब नर्मदा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो है आपका 93,180 किलोमीटर। इसको भी आप पॉइंट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल्स। कपिलधारा जलप्रपात, यह है अनूपपुर जिले में। दुग्धधारा जलप्रपात, यह है आपका अनूपपुर में। धुआंधार जलप्रपात, यह है जौनपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन, दर्दी, खंडवा और मंदार है आपका खंडवा में। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन से नंबर की है? 5वीं बड़ी नदी है। पहले नंबर पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे कृष्णा, चौथे पे यमुना और 5वें पे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांध देखेंगे आप, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, जो कि एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर पर बना है। ये संयुक्त बांध परियोजना है। और महेश्वर बांध है खरगोन, ओमकारेश्वर है खंडवा, बरगी है जौनपुर और इंदिरा सागर बांध है पुनासा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 राज्यों से ऐसा कौन सा बांध है जो 4 राज्यों को अपना संयुक्त बांध निर्माण करता है, तो है ये सरदार सरोवर बांध। नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रभावित होती है। नमस्कार साथियों।